अंति 19 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसीलिए देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अर्थात बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, आपने मेरा ज्ञान लिया है और बाबा के ही ज्ञान के माध्यम से हमने इस बात को जाना है कि ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जानी है। हमें नई दुनिया में जाना है। हम असल में नई दुनिया के निवासी हैं। तो हमें यदि इस दुनिया से जाना है तो हमें इस दुनिया से कोई ममत्व तो नहीं रखना है। पुराने शरीर को, ये जो हमारा शरीर है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। असल में तो हम आत्मा हैं। आत्मा ही है जो कभी समाप्त नहीं होती, अजर अमर अविनाशी है। तो जो आत्मा नहीं समाप्त होने वाली, ये शरीर समाप्त होने वाला है, तो इस शरीर से भी हमें कोई मोह नहीं रखना है। और आत्मा समाप्त नहीं होने वाली है, तो हमें आत्मा को इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि हम सब आत्माएं हैं, ना कि शरीर हैं, और हम परम धाम के निवासी हैं। हमें परम धाम में रहना है, हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो इस शरीर से मोह नहीं रखना है, केवल अपने आप को आत्मा समझना है और इस संसार की समस्त आत्माओं को भी आत्मा ही समझना है। इसीलिए देह अभिमान हमें छोड़ देना है, देह अभिमान में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। अगला पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। अर्थात हम बार बार कहते हैं कि बाबा मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, तो हमें बार बार बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय खुद इस बात पर अटेंशन रखना है कि हमारा ध्यान कहीं और व्यर्थ की चीज़ों की तरफ तो नहीं जाता है। क्या हम हर क्षण बाबा को याद करते हैं? और हम जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे, उतना जल्दी हमारे पुराने हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। और जितना जल्दी हमारे पुराने हिसाब किताब चुकता होंगे, हम इस संसार की समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रखना है कि बाबा को हर समय याद करें, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हम पावन दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो हमें स्वयं भी पावन बनना ही होगा। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, हम पावन दुनिया के निवासी नहीं बन पाएंगे। और ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, अच्छे से समझना है कि जो 5000 साल पहले हुआ था वो अभी भी होगा। इसीलिए बाबा पर दृढ़ निश्चय रख करके अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी के साथ करना है, बजाय समय इधर उधर की बातों में गंवाने के। हमें पूरी अच्छे तरीके से अपने हर एक पार्ट को प्ले करना है, ना कि छोटी छोटी समस्याओं में उलझने के। हम कोई भी बात होती है तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो उलझने के बजाय बाबा पर विश्वास रखना है। अगला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। अर्थात ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जानी है। तो यदि ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जानी है, तो हमें इस दुनिया से मोह ही क्यों रखना है? हम जितना ज़्यादा मोह रखेंगे उतना हमें तकलीफ होगा। इसीलिए यदि हम मोह नहीं रखेंगे तो हम हमेशा एक रस स्थिति में प्रसन्नचित्त रहेंगे और कर्मयोगी बनके अपने हर कार्य को बहुत अच्छे से करना है। अपना हमें पूरा अटेंशन इस बात पे रखना है कि क्या मेरे कार्य श्रीमत के अनुरूप हैं, और सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है।
ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब हमारे हर कर्म श्रीमत के अनुरूप होते हैं तो हम स्वयं खुद ही प्रसन्न रहते हैं, हम दुखी नहीं होते हैं। जब हम कोई गलत कार्य कर देते हैं तभी हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आना है। इसीलिए हर कार्य को अच्छी रीति निभाना है और कभी भी रोना नहीं है। इस संसार की व्यर्थ की बातों में फंस करके रोना नहीं है, क्योंकि हम देवी देवता हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। कभी देवी देवताओं को रोते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो हमें भी वैसा ही बच्चा बनना है। अगला पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहने मेरेपन का त्याग करने वाले सच्ची दृष्टि मायाजीत भव। अर्थात जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। इसीलिए मैं नहीं करना है। जितना ज़्यादा हम मैं करेंगे उतना ज़्यादा माया अपना रूप दिखाएगी। और मायाजीत बनने का सबसे सहज तरीका है, स्वयं को सदा दृष्टि समझो। हमेशा याद रखो कि हमारा कार्य यहाँ केवल करने का है, हमारा यहाँ कुछ है नहीं। जब हम दृष्टि समझते हैं तो हम माया के बंधनों में नहीं फंसते हैं। ब्रह्मा कुमार माना दृष्टि किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता है। तो यदि आपने बाबा का ज्ञान लिया है, आप सच्चे ब्रह्म कुमार हो, तो आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेके कोई अटैचमेंट होगा ही नहीं, ना कोई मेरापन होगा। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और अपने आप को यदि दृष्टि समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसीलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। हमें अपना हर कार्य न्यारा होके करना है, ट्रस्टी बन के करना है, तो सफलता भी निश्चित होगी और मोह भी नहीं होगा, माया जीत भी बनेंगे। अगला पॉइंट है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ मेरा अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अर्थात बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है कि अभिमान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अभिमान होगा कि मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, तो यदि आपने ही किया है, आपके अंदर ये भाव है, और उसके बदले में यदि आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा तो आपको तुरंत अपमान का अनुभव जरूर होगा। इसीलिए अभिमान हमें रखना ही नहीं है। ना हम किसी चीज़ का अभिमान रखेंगे, ना हमें इस बात की उम्मीद होगी कि कोई आके हमें सम्मान दे दे। ओम शांति।